पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासत तेज हुई। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले कि राहुल के मंच पर पीएम की मां को अपशब्द कहा जाना, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी के नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी। शर्म बची है तो राहुल गांधी माफी मांगे। अमित शाह बोले, देश की जनता अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी है, उन्हें जनता जवाब देगी। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक मार्च निकाला। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रदर्शन के दौरान ट्रक और कार के शीशे भी तोड़े गए। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया। बिहार के मंत्री संजय सरावगी बोले, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहने की सीएम नीतीश ने निंदा की। बोले कि पीएम और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रिया श्रीनेत बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय है, उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। पीएम को गाली देने के मामले में बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार। कहा कि मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था, रैली से कथित तौर पर गाली दी गई। आरजेडी ने कहा कि बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी, लालू परिवार का ये लोग गाली देते हैं। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की सचिन पायलट ने निंदा की। बोले, यह निंदनीय, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को अरेस्ट किया। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा जारी। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को तू करके संबोधित किया। बिहार के राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी यात्रा में मौजूद। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा। व्यवसाय करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। संभल के मामले को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रदर्शन किया। संभल की रिपोर्ट को लेकर गुस्सा। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन निकला। आतंकी लिस्ट में संभल के मौलाना असीम उमर का नाम। मौलाना असीम उमर अलकायदा का था कमांडर। शाहरुख मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी। संभल से विस्तार हो रहा था आतंकी नेटवर्क। संभल की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सवाल। एसटी हसन बोले, रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। संभल हमेशा से मुस्लिम बहुल इलाका रहा है, ये वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। 2 दिन के जापान दौरे पर पीएम मोदी जापान इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए। कहा कि भारत जापान की साझेदारी, हर क्षेत्र में यह साझेदारी विश्वास को और आगे बढ़ाती है। पीएम मोदी बोले, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर, यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। जापान में पीएम मोदी बोले, भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा इंडिया। मोदी बोले, भारत की आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी अप्रोच है। भारत के कैपिटल बाजार में अच्छा रिटर्न है। जापान में मोदी बोले, भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस है, दोनों देश मिलकर टेक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। मोदी बोले, भारत का टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी। भारत और जापान में साझेदारी की अपार संभावना है। जापान दौरे पर पीएम मोदी टोक्यो में होटल में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। टोक्यो में पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम फूमियो किशिदा और योशिहिडे सुगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। मंत्री ओपी राजभर रहे मौजूद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल धरने पर बैठे। प्रशासन ने 1 दिन की दी है आंदोलन करने की अनुमति। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, 40 से 45 परिवार फंसे। एसडीआरएफ की टीम पहुंची। चमोली के मोपाटा में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव। 2 लोगों की लापता होने की खबर। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नगरोटा में पानी के तेज बहाव में पुल टूटा। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। भारी बारिश के चलते दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। भीषण जाम लगा।